नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कदम मुसहर समुदाय की ओर। मेरा नाम ब्रिजमोहन कुमार। अभी हम लोग पखनारी में यहाँ दशरथ मांझी का टीम रुका हुआ है जो भारत रत्न दिलाने के लिए। और इधर देखिए लिट्टी चोखा का व्यवस्था किया गया है और इधर सब सदस्य कार्यकर्तागण लगे हुए हैं। इधर हमारे शंभू के यहाँ रुका गया है ना जी। शंभू मुसहर पखनारी। हाँ बोलिए सर जी, इधर आ जाइए। भारत रत्न दिलवाने के लिए गया से जो पद यात्रा निकला है आपके गांव में आया है, कैसा लग रहा है सर जी? इधर आइए। अच्छा है। ऐसा बात है कि लोग हमारे गांव में ठहरे हुए हैं। हम लोग लिट्टी चोखा का प्रबंध किए हैं। लिट्टी चोखा लग रहा है और लग जाने के बाद उन लोगों का भोजन कराया जाएगा। विश्राम के लिए सामुदायिक भवन में स्थान बनाया गया है जिसमें वो लोग अभी आराम कर रहे हैं। बनने के बाद उन लोगों को खिला पिला करके थोड़ा सा उसमें बैठा जाएगा। दो चार गो विकास के ऊपर, भारत रत्न के ऊपर बात किया जाएगा कि बाबा साहब इतना काम किए, दशरथ मांझी जी पर्वत पुरुष, तो हम लोग को भी कुछ करना चाहिए। इसलिए पैदल यात्रा दिल्ली जा रहा है भारत रत्न पुरस्कार दिलाने के लिए। इसमें हम लोग सभी मुसहर जाति के लोग, परिवार सब लोग संलग्न हैं और हम लोग साथ साथ हैं उनके। नहीं, भारत रत्न उनको मिलना चाहिए। तो ये व्यवस्था लिट्टी चोखा का हुआ है सर जी? जी, बात ऐसा है कि बिहार का लिट्टी चोखा मशहूर है, इसलिए सोचा गया कि अब उत्तर प्रदेश में ये लोग प्रवेश करेंगे, इससे पहले इन लोगों को लिट्टी चोखा बना करके खिला दिया जाए और वहाँ जाते जाते लोग याद रखें हमारे गांव की लिट्टी चोखा का, बिहार का, कि नहीं बिहार में शंभू जी के यहाँ लिट्टी चोखा मिला पखनारी गाँव में। देखिए इधर लिट्टी चोखा बन रहा है, तैयार सब टीम जी लगी हुई है। चोखा बन रहा है, यहाँ लोग लगे हुए हैं। सब मेरे गाँव के भाईजान लोग हैं, ये सब लगे हुए हैं, सब बढ़ रहे हैं। दिन भर यात्रा चलाते हैं, रात को लिट्टी बनाते हैं। दिन भर यात्रा, पैदल यात्रा होता है। रात में कहीं कहीं लिट्टी चोखा भी बन जाता है और कहीं कहीं पर मान लीजिए कि दाल भात सब्जी भी बन जाता है। गरीब पार्टी है, गरीब संस्था है, इसलिए सरकार नहीं समझ पाती है। इतना मेहनत किए हमारे दशरथ मांझी जी ने। दशरथ मांझी जी पर्वत पुरुष, पर्वत काट करके रास्ता बनाए और फिर भी सरकार का ध्यान इधर आकृष्ट नहीं हो रहा है। इसलिए पैदल यात्रा उनके पैतृक गांव गहलोर से दिल्ली के लिए भारत रत्न पुरस्कार के लिए जा रहा है। इस बीच इसके दौरान हमारे गांव में ये लोग ठहरे हुए हैं आज 16/2/2023 को और यहाँ पर लिट्टी चोखा का आयोजन किया गया है। तो यहाँ आए हैं लोग, कैसा लग रहा है आपको? दिल में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। ऐसा महान पुरुष का यादगार लेकर के जगाने के लिए लोग जो चले हैं दिल्ली के लिए। प्रभु करे, ईश्वर करे, भगवान करे, सब करे अपने कर्म से। इनका मेहनत का, उनका भारत रत्न पुरस्कार उनको मिलना चाहिए, जो कि 22 वर्षों का अथक परिश्रम के बाद पहाड़ काट करके उन्होंने रास्ता बना डाला। इसलिए भारत रत्न का असली हकदार हमारे पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी हैं। तो सर आपका परिचय क्या हुआ? मेरा परिचय हुआ शंभू मुसहर, ग्राम पखनारी, थाना शिवसागर, जिला रोहतास, राज्य बिहार से हम आते हैं। हाईवे के बगल में मेरा मकान हुआ और यहाँ पर वो लोग ठहरे हुए हैं और जितना हम लोगों की यथाशक्ति है लिट्टी चोखा लगा करके खिलाएंगे। यथाशक्ति उन लोगों का पैर भी धुलाएगा गर्म पानी करके। जहाँ जहाँ भी ये जाएँ वहाँ उन लोगों को गर्म पानी ऐसे ही मिलता रहे और गरम लिट्टी चोखा मिलता रहे रात को, ताकि थकान दूर हो। अगला स्टॉप कहाँ रहेगा सर? अगला स्टॉप अभी रखा जा रहा है, आगे देखा जा रहा है कि कैमूर जिला में ये लोग प्रवेश करेंगे, तो शायद कुदरा हो सकता है। कल कुदरा में रखा जाएगा। हम लोग भी साथ साथ रहेंगे और हो सकता है कि आगे भी रुकना पड़ेगा। तो आगे अगर थोड़ा सा समय, मान लीजिए कि थोड़ा कम दूरी पड़ता है 12 किलोमीटर, इसलिए कुछ आगे बढ़ा करके रखा जाएगा। पुसौली के लगभग में नसैजपट्टी ग्राम है, वहाँ पर मुसहरों की बस्ती है, वहाँ न जा करके कहीं इधरे रखा जाएगा साइडे में। नहीं तो हो सकता है तो अपने माननीय हमारे जो दशरथ मांझी जी हैं, उनके पूर्वज और अच्छे काम किए होंगे कि वो ऐसा काम किए, इसलिए कहीं कहीं रहते हैं हम लोगों के समाज में। जहाँ जहाँ सामाजिक लोग हैं मुसहर जाति के, वहाँ पर आना तो थोड़ा सा अच्छा होता है। इसलिए जो कुछ ज्ञानवर्धक बातें भी इसमें बताई जाती हैं मुसहर जाति के उत्थान के लिए, कि क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं करना चाहिए। पढ़ाई लिखाई पर बच्चों को ध्यान दिलाना है, इस पर ज़्यादा सा विशेष ध्यान दे करके चल रहे हैं हमारे ये दशरथ मांझी के जो भारत रत्न पुरस्कार दिलाने वाले व्यक्ति हैं। उन लोगों के साथ साथ हम लोगों हैं। धन्यवाद इतना ही करके। धन्यवाद सर। इधर में पदयात्री और लोग आराम कर रहे हैं, देखिए इधर। हाँ कोई दिक्कत नहीं।